मदद करना इस चुनाव में हम अपनी माताओं बहनों को कह करके जा रहे हैं। एक भी गरीब परिवार की महिला नहीं छूटेगी जिसको हम 1000 रुपया महीना पेंशन देने का इंतजाम न कर दें। ये सड़क भी बनेगी, बिजली का भी इंतजाम बेहतर किया है, एम्बुलेंस 100 नंबर भी, और नौजवानों नौकरी के लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ 10वां 12वां पास कर करके पॉलिटेक्निक ITI करने वाले नौजवानों को हम विशेष ट्रेनिंग कर करके उन्हें नौकरी और रोजगार के लिए मदद करेंगे। और साथ ही साथ पुलिस भर्ती भी हमने आसान की है। पहले पुलिस भर्ती में आपको 1 और 2 परीक्षा देनी पड़ती थी। आने वाले समय में आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। 10वां 12वें के नंबर ले आना, दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा बिना सिफारिश के वो भर्ती हो जाएगा। 11 लाख बीएड वाले फॉर्म जमा किए, 500 रुपया जमा किया कि वापस हो जाए। इसलिए जहां हमने बड़े पैमाने पर शिक्षा मित्रों की भी मदद की, बड़े पैमाने पर हम स्कूलों में भी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। वहीं ये शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म का पैसा जमा हुआ मामला है बीएड वालों का, मैं उस पर विचार कर करके उनकी मदद करने का काम करूंगा। साथ ही साथ ये मरैला मिल हमारे यहाँ बंद हो गई है। किस चीज की थी? किस चीज की है? कताई मिल थी यहाँ, बंद हो गई है इनके कर्मचारियों को। मैं ये जो कताई मिल वाले लोग हैं, अगर कोई यहाँ होगा वो जानता होगा कि पहले तो कताई मिल चलते थे, अब ये सब बंद हो गए धीरे धीरे। 1-2 जगह हमने उसकी जमीन का अच्छा इस्तेमाल किया है, और जो चलाना आना चाहते थे हम उन्हें चलाने का मौका भी दिया है। इसलिए हम इन कर्मचारियों को भरोसा दिलाते हैं कि आपकी जो समस्या छूटी हुई है उन समस्या का समाधान कर करके आपको सुविधा देने का काम भी करेंगे। हमने किसी को जो कताई मिल हमने ली है, कहीं कोई कताई मिल का काम करने वाला मजदूर या नौकरी करने वाला एक भी शिकायत नहीं कर सकता। लेकिन पत्थर वाली सरकार ने जो आपके साथ अन्याय किया है वो आज भी आप याद कर रहे हो। इसलिए सावधान रहना। जहां आप बीजेपी से सावधान रहोगे, वहीं हाथी वाली पार्टी से भी सावधान रहना। ये साइकिल तो आपकी कहीं भी खड़ी हो जाएगी, जहां चाहोगे वहां खड़ी कर लोगे, और हाथी अगर बिगड़ गया और हाथी ले आए तब क्या होगा? इसलिए पत्थर वाली सरकार को से सावधान रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाना है। वो नकदी वाली पार्टी वोट ना पा जाए, बहुत प्रचार कर रही है आजकल, और उन्हें लग रहा है कि सरकार बनने जा रही है। ये प्रचार इसलिए ज्यादा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहती हैं। और पिछली बार तो मदद की थी बहुत, लोकसभा में कितनी सीटें जीती ये पत्थर वाली पार्टी? इनका वोट चला गया सब बीजेपी में, जो जिनमें लोकसभा में 0 रहा हो, बताओ कौन सी सीट जीत जाएंगे? इसलिए प्रदेश को पीछे करने का काम किया था इन्होंने, और फिर बिना नकदी के उस सरकार में कभी कुछ नहीं होता था। इसलिए सावधान रहना जब बीजेपी से, वहीं सावधान रहना पत्थर वाली सरकार से भी। और एक बार समाजवादियों की मदद कर देना, राममूर्ति वर्मा जी को अच्छे वोट दे करके भेज देना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सड़कें हमने बनाई हैं, और जो नहीं बनी वो भी बनने जा रही होंगी। पुल भी दिए हैं। आने वाले समय में हम इंटर कॉलेज से लेकर के पढ़ाई की व्यवस्था कराने का इंतजाम करेंगे। साथ ही साथ हॉस्पिटल अगर इलाज के लिए भी इंतजाम अलग से करना पड़ेगा तो वो भी हम इलाज का गरीबों के लिए इंतजाम कर करके गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। और पढ़ाई के लिए हम कह सकते हैं, राममूर्ति वर्मा जी को मैं कहता हूं कि पढ़ाई को बढ़ाने के लिए आप जो चाहोगे सरकार से, चाहे एक इंटर कॉलेज, चाहे दूसरा लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज, हम देने का काम करेंगे। जिससे कि मनसापुर में अगर चाहोगे तो मनसापुर में ले लेना, हम दे करके कम से कम पढ़ाई का इंतजाम बेहतर करना चाहते हैं, जिससे तमाम हमारे आने वाली पीढ़ी को मौका मिले पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद इस भरोसे के साथ कि राममूर्ति वर्मा जी को अच्छे वोटों से जिता करके भेज देना। ये हमारी कैबिनेट के सबसे बड़े ईमानदार मंत्री हैं, इनकी मदद करना, और सरकार बनेगी तो कम से कम ऐसा विभाग होगा जैसे सीधे जनता की मदद कर सकें।